वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको ग्रुप डी की जो मैथमेटिक्स है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्दी। और देखिए, हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हम परसेंटेज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमारी जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिल जाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 में। जो कि आपको, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको सभी हमारी कराई हुई वीडियो के जो लेक्चर हैं, पीडीएफ है, सभी की फ्री में दी जाती है। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी जो परसेंटेज चल रही थी, जिसमें हमने कुछ चीजें एक्सप्लेन कर ली थी, मैंने बता दिया था किस तरीके से आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फिर परसेंटेज होता क्या है। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तभी जाकर आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। और नेक्स्ट में जो आपको परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको याद करने के लिए दी थी, तो आपको आई होप आपने याद कर ली होंगी, क्योंकि इसी के ऊपर आपको एक दो क्वेश्चन आज आप भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, किसी वस्तु का मूल्य अगर 15% बढ़ा दिया जाए और फिर 30% बढ़ा दिया जाए, तो उसी पर वापस मूल्य पर लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई 100 वाली वैल्यू है, उसको कर दो 115 के बराबर, और आपकी फिर 100 वाली वैल्यू है, उसको कर दो कितने बराबर, 130 के बराबर। तो आपको वही मूल्य दोबारा वापस लाने के लिए आपको कितने का चेंजेस करना पड़ेगा, वो आपको बताना है। इसको हम फ्रैक्शन को चेंज करें तो हम हमेशा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। ये 20 से चला जाएगा, ये आपका 23 से चला जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका 13 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर हो गया 200 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यह हो गया आपका 299 के बराबर। तो आपको क्या करना है, 299 वैल्यू को दोबारा रिप्लेस करके 200 में बदलना है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा है, 99 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, 99 डिवाइड बाई 299 और मल्टीप्लाई बाई 100 के बराबर। और आपके पास 2900 डिवाइड बाई 299 के बराबर। अब जब देखिए आपके पास इस तरीके कोई डिवाइड आ जाए, तो आप हमेशा नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप इस तरीके से अगर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसा 299 का डिवाइड हमने कर दिया 9900 में, तो आपके पास लगभग आपको 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 3 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 879 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 3 के बराबर, यहाँ पे 9 के बराबर, 0 के बराबर। दोबारा आपने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 897 के बराबर। तो देखिए ऑप्शन पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है 33 केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है हमको, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस पर टिक मार देंगे डायरेक्ट, क्योंकि आपकी जो नियरेस्ट वैल्यू केवल इसी पर आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दे रखा है, आपको यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो बजट को समान रखने के लिए उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी लानी पड़ेगी। इफ द प्राइस ऑफ आइटम इंक्रीज्ड बाय द 20%, तो व्हाट शुड परसेंटेज शुड इट कंजम्पशन बी रिड्यूस टू कीप द बजट सेम। मतलब आपको किसी चीज के वस्तु मान लीजिए 1000 रुपए थी, जो आपकी 1200 में बदल गई, तो आपके कितने रुपए कम करने पड़ेंगे आपको दोबारा उसी खर्चे, क्योंकि इनकम तो केवल इतनी थी और आपके खर्चे हो गए 1200 के बराबर। तो आपको दोबारा से 1000 में बदलने के लिए कितने का चेंजेस करना पड़ेगा, 200 का। तो ये जो परसेंटेज है 200 का परसेंटेज कितने पे करना पड़ेगा, 1200 का। इसी को आपको फाइंड करना है। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं कि आपको पता है आपकी जो वैल्यू है 20% बढ़ जाती है, तो आपकी जो 100 वाली वैल्यू है कितने के बराबर हो जाती है, 120 के बराबर। यहां आप इसको कर सकते हैं 5 दूनी 10, 20 की वैल्यू कितने बराबर हो जाए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 के बराबर। या फिर 0 से 0 काटिए, आप ये लिख लीजिए 5 की वैल्यू 6 के बराबर। सिंपल आंसर हो जाएगा। मतलब 20 से 5 बार और 20 से 6 बार। तो आपको 6 वाली वैल्यू को रिप्लेस करके 5 में लाना है, तो कितने का चेंज करना, 1 का कितने पर, 6 पर, मल्टीप्लाई बाई 100 के बराबर। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई का डिवाइड करेंगे तो 16.66 के बराबर, 16 6 96, मतलब इतना ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाती है,
तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लानी चाहिए जो कुल खर्चा आपका 25% ही बढ़े। तो देखिए सेम आपको उसी तरीके करना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंजेस है। इस बार आपसे ये कह रखा है आपका जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो केवल 25% ही बढ़ने चाहिए। तो इंग्लिश में इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय द 50% बाय द परसेंटेज व्हाट परसेंटेज शुड बी कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड शो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय द 25%। एक मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल हिंट और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है आपकी टोटल होगी एक तो प्राइस के बराबर और मल्टीप्लाई में जितनी क्वांटिटी होगी, तभी तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। मतलब कोई चीज आपके घर में जो सामान आता है, कोई 10 रुपए की रेट से मान लीजिए कोई 10 आइटम आती है, तो वो कितने बराबर हो जाएंगे आपके 100 के बराबर। तो आपका जो खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 100 रुपए का, वो ऐसे ही तो पता चलेगा। तो इसी तरीके से मैंने मान लिया। इसमें आपसे कह रहा है कि कीमत पर 150% का चेंज हो जाता है, तो कीमत पर 150 हो जाती है 100 में से, मतलब 50% इंक्रीज हो जाती है। तो उसके उपभोग में कितना करना है आपको, केवल 25%। तो हमने क्या मान लिया 100 का 150%, 125 के बराबर। तो आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसिल, 125 की वैल्यू 150 के बराबर और बराबर में आपकी क्वांटिटी के बराबर। तो आपने देखा कि 150 की वैल्यू में कितना एक्स्ट्रा करना, मतलब कम करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा आपको 25 के बराबर। तो 25 का चेंज करना पड़ेगा 150 में और बराबर में मल्टीप्लाई में आपका 100% के बराबर। 25 छिक्के 150, तो यहाँ पर आपको 100 डिवाइड बाई 6% बराबर सेम टू सेम 16.6% के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से नहीं चाहे तो सेकंड तरीका आप इस तरीके डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 150 की वैल्यू को आपको 125 में बदलना है, तो हमको कितने कम करने हैं 25। 150 में 25 को माइनस कर लिए 125 को, तो 25 बटेंगे 150 गुना 100 के बराबर और सेम टू सेम 6 के बराबर 100 डिवाइड बाई 6 बराबर आपकी वैल्यू 16.66% के बराबर हो जाए। जिस तरीके चाहे आप इजीली उस तरीके से कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा अलग है। देखिए इसको करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो भी आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक शहर की जो जनसंख्या थी 75,000 दे रखी थी और इसमें प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। आप हर साल देखते हैं कि 10% पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष में जो जनसंख्या कितनी हो जाएगी। द करंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 75,000 एंड इट्स द इंक्रीजिंग एट द रेट 10% पर ईयर, तो व्हाट विल द पॉपुलेशन आफ्टर द 3 ईयर्स। तो देखिए सबसे पहले जब पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है तो एक चीज का ध्यान रखिए, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ती है कि अगर मान लो 100 थी तो अगली बार 110 होगी, तो फिर 110 पर 10% बढ़ेगी। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने मान लिया पॉपुलेशन थी 100 के बराबर, जो मेरी 10% का इंक्रीमेंट हुआ पहले साल में, सिंपल कर लेते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से, तो ये आपकी हो जाएगी 110 के बराबर। 100 का 10% निकाला 10 के बराबर और 100 में जब हमने 10 को जोड़ा तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 110 के बराबर। अगले साल फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 121 के बराबर और नेक्स्ट ईयर में फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये आपकी वैल्यू है 133.1 के बराबर, क्योंकि 121 तो ये होगा, इसका 10% होगा 12.1 के बराबर, तो 1, 3, 3 और 1 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ये पता है जो वर्तमान पॉपुलेशन थी 7500 थी, मतलब 75,000 थी, और हमारे पास इसके हिसाब से देखा वर्तमान पॉपुलेशन कितनी है 100 के बराबर। तो 100 वाली जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है 75,000 के, तो 1 वाली वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी 75,000 डिवाइड बाई 100 के बराबर। आपको चाहिए 131.1 की वैल्यू, तो ये आपकी हो जाएगी 75,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 133.1 के बराबर। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 75 मल्टीप्लाई 133 और 1 के बराबर। तो देखिए अब आप देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा, क्योंकि जब आप इसकी 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपको पता लास्ट में आपका 5 ही आएगा, जो यूनिट डिजिट है लास्ट वाली डिजिट आपके पास 5 आएगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि केवल जिसमें आपकी लास्ट की डिजिट 5 हो, तो केवल सी ऑप्शन है, वही आपका हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला तरीका, सिंपल तरीका। एक दूसरा तरीका हम फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन, जो इंक्रीज पॉपुलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, तो हमारे पास जो वर्तमान प्रेजेंट पॉपुलेशन और 100 प्लस माइनस के x अपॉन में 100 की पावर n के बराबर।
जो n होती है वो तो हमारी 3 इयर्स के बराबर है, x की वैल्यू जितनी परसेंटेज आपकी बढ़ रही है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी 75,000। और देखिए प्लस माइनस का मतलब ये अगर आपकी बढ़ रही है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा लिया, अगर आपकी घट रही है तो माइनस वाला फॉर्मूला। तो 100 10% का चेंज हो रहा है और बटे में 100 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 75,000 मल्टीप्लाई में 110 बटे में 100 के बराबर, और 3 साल का चेंज करना है तो आपकी वैल्यू ये 110 बटे में 100 के बराबर, और मल्टीप्लाई में 110 बटे में 100 के बराबर। 1 2 3 0 तो ये कैंसिल हो जाएंगी आपकी, और 1 2 3 0 आपकी ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास 75 मल्टीप्लाई में 11 और 11 के बराबर। तो यहाँ पर 75 और इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1331 के बराबर। तो सिंपल जो आपके जो वैल्यू यहाँ पर आई थी वही आ गई, और इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्चों में 30% बढ़ाने के लिए उपभोग में कितने % की कमी लानी पड़ेगी। इफ द प्राइस ऑफ इंक्रीज द 50%, तो वह व्हाट परसेंटेज शुड बी कंजम्पशन बी रिड्यूस लिमिट द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू द 30%। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था। तो आपके पास क्या है, एक्सपेंडिचर, और यहां पर लिख लीजिए प्राइस और मल्टीप्लाई में क्वांटिटी के बराबर। तो एक्सपेंडिचर तो आपके बढ़ने 30%, तो मतलब 130 हो जाएगा 100 वाली वैल्यू, और आपकी जो प्राइस बढ़ने इंक्रीज होने 50%, मतलब 150 बटे 100 के बराबर। क्वांटिटी सेम, 100 से 100 कैंसिल, तो आपके लोग 130 डिवाइड बाई में 150, क्योंकि इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा क्वांटिटी के बराबर। तो 150 का चेंज आपको बराबर करने के लिए कितने करना पड़ेगा, मतलब 150 वाली वैल्यू को 130 में बदलना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 20 का, और बटे में 150 मल्टीप्लाई में 100 के बराबर। तो आप जब इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, और यहां पर आप 5 या 15 और 5 दूनी 10 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 बटे में 3 के बराबर। जब आप 3 का डिवाइड करेंगे 40 में, तो 3 एकम 3 बटे में 1 0 के 0, और 3 तिया 9 बटे में 1 पॉइंट लगाकर 0, और 3 तिया 9 13.33% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेम उसी तरीके का। एक वस्तु की कीमत में 45% की वृद्धि होती है, लेकिन इस पर कुल खर्च 25% होनी चाहिए, तो आपको खपत में कितने % की कमी लानी पड़ेगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आपके एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय में प्राइस और मल्टीप्लाई में क्वांटिटी के बराबर। एक्सपेंडिचर बढ़ने चाहिए 25%, तो 25% बढ़ा दिए मैंने, और ये आपको 145% बढ़ाना 100 में से। तो आपको क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगी 100 से 100 कैंसिल, 125 अपॉन में 145 बढ़ाया क्वांटिटी के, इसमें से इसको माइनस किया तो कितने, मतलब कितना लेस करना है, 20%, कितने में से, 145 में से, और मल्टीप्लाई में 100 के बराबर परसेंटेज के। तो आप इसको कैंसिल कीजिए, ये आपकी वैल्यू है 2 से 4 बार, 5 से 4 बार, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, तो आपको 29 यहाँ हो जाएगा 400 अपॉन 29 के बराबर। तो 29 से डिवाइड कीजिए 400 में, तो 1 टाइम में 29 हो जाएगा, 1 यहां से बचेगा आपका, और 1 ही आपका यहां से बचेगा 0 के बराबर। फिर से आप डिवाइड कीजिए, फिर से आपका 29 से चला जाएगा 3 बार में, तो 30 से 90 मतलब 87 टाइम। तो 13 वाली वैल्यू केवल एक ही हमारे पास, तो इसको हम टिक मार सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज द 40%, तो हाउ मच परसेंटेज मस्ट इट द कंजम्पशन बी रिड्यूस डिक्रीज दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली 20%। तो एक्सपेंडिचर 20% करने और इसको 140 के बराबर, तो कितने का चेंज करना, 20 का, कितने का, 140 पे मल्टीप्लाई बाई 100 के बराबर। डायरेक्ट मैंने सेकंड तरीके से कर दिया, मतलब देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 20% बढ़ाने कितने हमारे एक्सपेंडिचर, तो मैंने 20 पर 120 कर दिया, और ये आपके 40%, तो मैंने 140 कर दिया। तो कितने % का लेस होना है, 20% का, कितने पर, 140 पर। तो आप इसको कैंसिल कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 7 बार, तो आपकी हो जाए 100 डिवाइड बाई
7 के बराबर, और ये आपका आंसर हो जाएगा 14.28 के बराबर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इतना ही आंसर आएगा। डिवाइड कर लीजिए चाहे 100 से, 7 एकम 7, तो 3 यहां से, 7 चौक 28, और एक ही ऑप्शन है आपके पास 14 वाला, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ कम्योडिटी इंक्रीज 28%, हाउएवर एक्सपेंडिचर ऑन द इंक्रीज बाय 20%, मतलब 12%, सॉरी। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करना है इट कंजम्पशन के लिए। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि आपके जो प्राइस है वो तो 28% इंक्रीज हो रहा है, और जो आपका जो एक्सपेंडिचर खर्चे केवल 12% इंक्रीज होने चाहिए। तो कहने का मतलब है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस और मल्टीप्लाई में क्वांटिटी के बराबर। तो एक्सपेंडिचर तो आपको 112 बटे में 100 के बराबर, ये आपके 28% बढ़ने चाहिए, तो ये आपके 100 के बराबर, मल्टीप्लाई में क्वांटिटी बराबर। इससे इसे कैंसिल किया तो 112 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 128 के बराबर क्वांटिटी में। तो आपको कितने का डिक्रीमेंट सबसे पहले कमी करनी है, कितने की करनी है, 16 की, क्योंकि 128 में 112 घटा लिए, 16 की कमी करनी है, कितने में से, 128 में से, और गुणा आपको 100 के बराबर। तो 16 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 16 अट्ठे 128, तो 100 का भाग करना है आपको 8 में, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। वैसे तो आपको कमी आ जाएगी 12.5 की, लेकिन डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 8 एकम 8, 2 यहां से बचे, 0 यहां से, 8 दूनी 16, तो 4 यहां से बच गए आपके, पॉइंट लगा 0, और 8 पंजे 40। तो आपको डिक्रीमेंट करना है कितने का, 12.5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेम उसी तरीके का, केवल पॉपुलेशन आपको इस बार इसको चेंज कर रखी है। तो जब भी आपको पास पता है 10% का इंक्रीमेंट करना है, तो आप सीधा सीधा इस तरीके से कर सकते हैं, 64 मल्टीप्लाई में 1331 के बराबर, और 4 लास्ट यूनिट डिजिट है, और ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा आपको 10 सेकंड लगे इसको सॉल्व करने में, 10 सेकंड भी नहीं लगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर आप करना चाहें तो इस तरीके से 100 वाली वैल्यू बढ़ के हो गई आपकी 110 के बराबर, 10% इंक्रीज किया, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फिर 10% इंक्रीमेंट 121 के बराबर, और फिर हमने 10% इंक्रीमेंट किया तो 133.1 के बराबर। तो 100 की जो वैल्यू आपकी बराबर है इसके बराबर, तो 1 की वैल्यू आपके बराबर है 64000 डिवाइड बाई 100, और आपको निकालनी है 133.1 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई में 133.1 के बराबर, पॉइंट हटा 0, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो, तो 64 मल्टीप्लाई में 1331 के बराबर। तो सेम आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी 85184 के बराबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी तरीके से कर लीजिए, और एक तरीका आपको फॉर्मूला वाला बता रहा था, उस तरीके से आप उस तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे क्या रहा है, द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन ए टाउन इंक्रीज 5% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में जो एक किसी भी कस्बे में जो आपके कॉलेज बढ़ रहे हैं 5% बढ़ रहा है, और बाय 11% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। दूसरी साल में आपको 11.11% बढ़ रहे हैं, और जो फिर आपको डिक्रीमेंट हो जाएगा, कमी हो जाती है 16.66 की, और थर्ड ईयर में आपके पास, और एंड फोर्थ ईयर में आपके पास इंक्रीज होते हैं 14.28%। तो आपसे ये पूछा है 20 मतलब 21,000 एट मतलब एंड द फोर्थ ईयर, तो देन व्हाट इज द कॉलेज ऑफ द 4 ईयर्स, मतलब 21,000 अगर आपकी वैल्यू है 4 साल बाद, तो मतलब 4 साल के एंड में, तो आपको ये बताना है कि आपकी जो 4 साल पहले जो थी कितनी कॉलेजेस थे उस गांव में। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान से, आप ये मत समझिए बड़ा लिखा हुआ तो बहुत मुश्किल होगा। एक बार हिंदी में और पढ़ देते हैं। शहर में कॉलेजों की संख्या 5% बढ़ रही है, दूसरे साल में आपके पास 11% बढ़ गई, तीसरे साल में 16.66%, और चौथे साल में 14.28%। और आपको जो 4 साल बाद जो पॉपुलेशन वो 21,000 के बराबर हो गई, तो 4 साल पहले कितनी थी कॉलेजों संख्या, वो आपको पता करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में जो यूज करना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क से यूज करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में बदलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू 100 की वैल्यू कितने में बदल रही है, 105 में, क्योंकि 5% फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको सिंपल करके लिखेंगे तो हम 20 की वैल्यू कितने बराबर हो जाए, 21 के बराबर। तो फर्स्ट ईयर में 20 की वैल्यू कितने बराबर हो गई, 21 के बराबर। दूसरी में आपकी वैल्यू है
11.11 के बराबर। तो ये जो आपके जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9 के बराबर। अगर वैसे नहीं पता तो 11 के डिवाइड कर लीजिए 100 में, जितनी बार चला जाए उतनी उसकी वैल्यू हो जाती है। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, 11×99 तो 1/9 की वैल्यू। तो फिर आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, तो 9 वाली वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 के बराबर, क्योंकि 1/9 थी आपकी वैल्यू और ये आपका 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितने के बराबर होगी आपकी 9 और 1 10/9 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में तीसरी साल में आपकी 16.66%। तो 16.66% है आपकी जो वैल्यू है 16 छिक्के 96, 1/6 की वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो 1/6 का मतलब है आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, तो 6 वाली वैल्यू कितने में, 5/6 में चेंज हो रही है। तो ये सेकंड ईयर, ये आपका थर्ड ईयर। अब लास्ट में देखिए आपकी 14.28 के बराबर, तो 14 7 98, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 14.28 बराबर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 की, जो आपकी चेंज हो रही है फोर्थ ईयर में। 7 वाली वैल्यू कितने में, 8 में, ऐड कर लीजिए 1 को, तो 8 के बराबर ये आपका चेंज आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए सभी की और इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो कहने मतलब है 21 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 8 के बराबर, और यहाँ पर आपके लोग 20 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई में 7 के बराबर। तो 10 से 2 बार ये कैंसिल हो गया आपका, और 3 7 21 और 3 3 9 के बराबर हो गया। और आपकी जो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, सबसे पहले देखिए 2 से 4 बार, तो यहाँ पर 5 चौक 20 बटे में 18 के बराबर। तो आपने ये देखा जो 4 साल पहले थी, अगर 18 कॉलेजेस थे तो 4 साल बाद आपके कॉलेज कितने में, 20 हो गए। तो आपको जो ये वैल्यू दे रखी है, कितने की वैल्यू दे रखी है आपके पास, आपको जो ये वैल्यू दे रखी है, आपको देखिए 4 साल बाद की वैल्यू, कहने का मतलब है 20 की जो वैल्यू है आपको कितने बराबर दे रखी है, 21,000 के बराबर। आपको निकालनी है 18 की वैल्यू यहां से, तो आपकी जो 1 की वैल्यू हो जाएगी 21,000 डिवाइड बाई 20 के बराबर, और मल्टीप्लाई में 18 कर दीजिए, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और 2 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे, यहां पर 2 एकम 2, और यहां पर 0 की 0, 2 5 10, 0 के बराबर, और मल्टीप्लाई में 18 के बराबर। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1050 की मल्टीप्लाई 18 में, तो 0 8 5 40 और 8 के बराबर, मल्टीप्लाई में 0 5 0 और 1 के बराबर, तो 00918 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको बड़ा लगे तो उसको सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए, और तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो आप जब इस तरीके क्वेश्चन कर लेंगे तो इसको करने में आपको ज्यादा 50 सेकंड लगेंगे, मोर देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बी इज 56.25% मोर देन द टाउन ए के, मतलब 56.25% ज्यादा है आपके टाउन ए के से। तो फॉर द नेक्स्ट 2 years द पॉपुलेशन इंक्रीज X% पर ईयर, दैट बी डिक्रीज द सेम परसेंटेज। जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन हो कि उतने ही परसेंट बढ़ रही है और उतने ही परसेंट घट रही है, तो उसके लिए सिंपल तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूं। तो आपसे कह रहा है कि आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन ऑफ द ए और बी बिकम इक्वल, तो देन द एक्स की वैल्यू को, आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है। अगर 2 साल, मतलब एक तरीके से मान लीजिए पॉपुलेशन 10% के दर से तो बढ़ रही है 2 साल, और 2 साल 10% की दर से घट रही है, तो इस तरीके से जो आपकी पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि दोनों जो पॉपुलेशन है हमारी, मतलब एक्स की जो वैल्यू है कितने परसेंट बढ़ रही है और कितने परसेंट घट रही है, मतलब एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहाँ पर। तो हिंदी में शहर बी की जो जनसंख्या है ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है, और अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में 1% की वृद्धि हो रही है, और बी में अगले ही 2% उतने की कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद ए और बी की जो जनसंख्या दोनों आपस में बराबर हो जाती है, तो एक्स का मान में क्या हो जाएगा वो आपको पता करना है। तो देखिए एक तरीके से आपको ये पता, बी की वैल्यू बढ़ी है 1 से सबसे पहले, क्योंकि बी की जो पॉपुलेशन है 1 मतलब 56.25% एक्स्ट्रा है। तो पहले इसको रेशो को थोड़ा अपना सिंपल बना लेते हैं। 56.25, तो मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूं, 25 प्लस में 6.25 के बराबर। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 1/2 के बराबर होती है, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आपके 16 छिक्के 96 1/16 के बराबर हो जाती है। तो दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 16
2 से 8 प्लस में 1, तो आपकी वैल्यू आ गई 19/16 के बराबर। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगी, बी की जो पॉपुलेशन थी और ए की पॉपुलेशन, अगर बी की आपके पास 16 थी तो इसकी कितने परसेंट एक्स्ट्रा होगी, 9, तो कितनी हो जाएगी 25 के बराबर। जब भी आपको इस तरीके की वैल्यू हो जाए कि आपकी अगर ए की पॉपुलेशन 60 थी, ये तो ए की पॉपुलेशन हो गई, ये बी की पॉपुलेशन, तो बी की पॉपुलेशन में कितने का इंक्रीमेंट होता है, 9 का। कि ये तो मैंने कहा परसेंटेज का रेशो निकाला, लेकिन कितनी ज्यादा है उसको ऐड करना पड़ेगा मुझे बी में, तो बी में मैंने ऐड कर लिया, तो 16 में जब आप 9 को ऐड करोगे तो कितने का हो जाएगा, 25 के बराबर। तो 25 का चेंज आ गया। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है कि 25% जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि पॉपुलेशन बराबर एक्स प्लस 100 प्लस माइनस में एक्स अपॉन में 100 की पावर n के बराबर। तो आपको यहां पर देखना है 2 बार तो बढ़ रही है और 2 बार घट रही है, तो कहने मतलब 25 वाली जो वैल्यू है वो तो घटेगी। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 100 माइनस में एक्स अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि जो बी वाली है वो तो, ये तो मेरी बी वाली वैल्यू हो गई, तो बी वाली तो 2 साल घट रही है। और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू आपके पास ए गांव की जो वैल्यू है टाउन की, वो उतने ही परसेंट से बढ़ रही है। तो सिंपल मैंने, और 2 साल बाद दोनों वैल्यू मैंने किसके बराबर रख ली, बराबर, क्योंकि 2 साल बाद दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो रही थी। तो यहाँ पर आपके लोग 25 बटे में आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, एक काम कीजिए सिंपल कर लीजिए इसको, इसका जब आप वर्गमूल बना लेंगे तो मतलब स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसका वर्ग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 100 माइनस के एक्स अपॉन 100 के बराबर, बराबर में 4 हो जाएगा, यहाँ पर 100 प्लस में एक्स अपॉन 100 के बराबर, 100 से 100 कैंसिल, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे करते हैं चलिए। तो यहाँ पर आपके लिए 500 माइनस के एक्स बराबर 400 प्लस में एक्स के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 500 माइनस के 5x, ये आपकी वैल्यू 400 प्लस में 4x के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 500 माइनस के 400 बराबर आपकी वैल्यू 5x प्लस में 4 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 100 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 9x के बराबर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 9 से, तो इसकी वैल्यू है 11.11% के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट हम अगली वीडियो मिलते हैं। अभी एक वीडियो और है इसकी, तो उसमें कुछ ट्रिक और बतानी है आपको, कुछ तरीके के क्वेश्चन और है, और उसके बाद ये परसेंटेज हमारी फिनिश हो जाएगी। तो वेलकम स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें।